अरे पगली, मायका भाभी से नहीं होता। जया की भाभी जया को 4 बार फोन कर चुकी थी, पर जया फोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। बाद में जब जया किचन से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी के 4 मिस कॉल है। लगातार ये देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर जया 2 बार में फोन नहीं उठाती है तो इसका मतलब यही है कि वह अपने काम में व्यस्त है और या फिर फोन से दूर है। अब जया का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 फोन लगातार आने से उसे टेंशन हो गई थी, क्योंकि जया की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 3 दिन पहले ही जया अपनी मम्मी से मायके में मिलकर आई थी। फिर भी जया ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फोन लगाया और फोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो जया को रोते हुए कहा, नंद, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई है। रात को अच्छे से सोई थी, सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की पर वह नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया, फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही। नंद, आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही जया की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे और अब उसकी माँ भी नहीं रही। जया तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब जया ने रोते रोते यह बात राहुल उसके पति को बताई तो राहुल ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। जया जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उससे लिपट गई और खूब रोई। आखिर में राहुल ने उसे किसी तरह समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया। फिर सारे विधि विधान होने के बाद भी जया की रुलाई रुकी नहीं थी। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब जया की भूआ ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, जया बेटा ऐसे दुखी मत हो। भाभी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तेरी भूआ, मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी भूआ के पास। वैसे कहते भी तो है ना, भूआ मतलब माँ जैसी होती है। बेटी मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा मेरा मतलब मेरा भाई तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं और आज भाभी भी चली गई तो कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। ये भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। जया भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद भूआ ठीक ही तो कह रही है और वह भूआ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या भूआ मेरा भी मायका अब नहीं रहा। तभी जया की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने जया को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दी। फिर भाभी ने भूआ से कहा कि भूआ जी आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी मेरी नंद के भैया भाभी जिंदा है और जब तक हम हैं नंद का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरा कोशिश करूँगी नंद को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान दूंगी और नंद जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। ये घर कल भी उनका था, आज भी है और कल भी रहेगा। भूआ जी मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। भूआ जी आप नंद को अपने घर जरूर बुलाए, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत करिए। तभी भूआ ने कहा, बहू आज के जमाने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती है। मुझे माफ कर दे, मैंने जया को गलत राह दिखाई। तभी जया अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती है और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भैया हो मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी माँ के समान होती है। आज आपने मुझे इस बात का विश्वास भी दिला दिया है।
दोस्तों जरूर बताएगा कहानी कैसी लगी, और अच्छी लगे तो जरूर हमें फॉलो कीजिएगा।